और दिखा लेता हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमने ऑनलाइन पेपर कैसे बनाने हैं, उनको कंडक्ट कैसे करना है और रेलेवेंट जो इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क हैं वो हमने डिस्कस करने हैं आज के। तो इसके लिए मैं रेकमेंड सबको ये करूँगा कि आप सब लोग जो है ना गूगल क्लासरूम में अपना अकाउंट बना लें। तो मुझे अगर आप बता दें पहले कि आप में से कितने लोग हैं जो गूगल क्लासरूम से फेमिलियर हैं। I am not. आप नहीं है, इसके अलावा Sir, I am using Google Classroom for assignment for giving assignments to the students. ओके एक्सीलेंट। मैम नुसरत, आपने यूज़ किया गूगल क्लासरूम? Sir, I am having 0% बस knowledge. जी एक्सीलेंट। सर, बस वो मीटिंग के लिए कल इस्तेमाल किया था, इसके अलावा तो नहीं। अच्छा ठीक है, गूगल I क्लासरूम completely आपने यूज़ नहीं किया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गूगल क्लासरूम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको थोड़ा सा जब इसके बारे में जानेंगे तो शायद आप इसको रेगुलर यूज़ करना भी शुरू कर दें, और जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो इससे काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब गूगल क्लासरूम क्या है कि जो सिमिलर आपका जीमेल का अकाउंट है ना, उसी से आपने ये वाला यूआरएल खोल लेना है classroom.google.com। ये छोटा सा लिंक है, ये मैं अभी आपको मैसेज में सेंड कर देता हूँ। ये आप बेशक सारे इसको मैसेज में देख भी लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ये सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। तो आपने इस साइट के ऊपर जाके लॉगिन होना है और अपनी क्लासेस आपने जाके क्रिएट करनी। सबसे पहला काम होगा इसमें क्लासेस क्रिएट करने का। मैंने इसमें ऑलरेडी अपनी क्लासेस बनाई हुई हैं। O3 है, O2 है, O1 है, इसमें तमाम मेरे स्टूडेंट्स एडेड हैं। अब पहला में काम ये करना होता है कि हम अपनी सबसे पहले इसमें क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप जाएं क्लासेस अपनी क्रिएट करें। मेरे पास जैसे ये बनी हुई हैं। अगर आपके पास बिल्कुल स्टार्ट में आप आएंगे तो ये जो आपके पास 3 लाइंस आ रही हैं, इनको क्लिक करेंगे तो क्लासेस आएंगी। यहाँ से प्लस करेंगे, ये प्लस का बटन है, तो आपने क्रिएट क्लास करनी है। तो क्रिएट क्लास में ये सिंपल सा प्रोसेस होगा जो आपने इसको अंडरस्टैंड करना होता है। जो एग्रीमेंट ये दे रहे होते हैं, इसको टिक करने के बाद यू हैव टू कंटिन्यू एंड यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द क्लास। जैसे मेरे पास O लेवल थी, मैं यहाँ पे एक प्री ओ की क्लास बना देता हूँ। सेक्शन जो है मैं इसको कह देता हूँ जी, ये मेरे पास प्री ओ ही है। सब्जेक्ट इसमें कंप्यूटर साइंस है और रूम 4 इंस्टेंस मेरी मर्जी है, मैं इसको रूम 1 दूँ, रूम 2, इस हिसाब से ना क्लासेस की सेग्रीगेशन हो जाती है इसमें। तो ये मैंने अपनी क्लास क्रिएट कर ली। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि गूगल क्लासरूम में आपने सबसे पहले आके क्लास क्रिएट करनी है। वंस द क्लास इज क्रिएटेड, तो उसके बाद आपने इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐड करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐड करने का तरीका ये है, एक तो ये कि आपके पास उन तमाम स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेसेस हों। ईमेल एड्रेसेस होंगे तो आप उनको लिंक, इनविटेशन लिंक सेंड कर देंगे। सेकंड प्रोसेस ये होता है कि आप उस क्लास का जो कोड है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें। तो जो भी स्टूडेंट आएगा classroom.google.com पे जाएगा, लिखने के बाद जैसे मेरे पास यहाँ पे था क्लासेस, प्लस का बटन दबाएगा, ज्वाइन क्लास करेगा। जब ज्वाइन क्लास करेगा तो वो इसको पता चल रहा होगा कि मैंने क्लास का कोई कोड देना है। वो यहाँ पे क्लास का कोई कोड लिखेगा तो उस क्लास को ज्वाइन कर लेगा। तो ये प्रोसेस जो है ये सबसे बेहतर रहता है जब कभी आपने क्लास ज्वाइन करनी है। तो ये तो हमारा हो गया प्रोसेस। इसको आप जब यूज करेंगे तो आपको ज्यादा इससे फेमिलियर हो जाएंगे। तो मैं सबको रेकमेंड यही करूंगा कि अभी classroom.google.com पे जाके, बल्कि इस लेक्चर के फौरन बाद आप इसी चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने क्लास बना लेनी है। क्लास के बाद वो कोड जो है वो अपने ग्रुप्स में O लेवल में शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन कर लें। अब जब स्टूडेंट्स आपकी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैं अभी O3 पे जाता हूँ, तो किसी भी क्लास को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रीम आ रही होगी, एक क्लास वर्क आ रहा होगा, पीपल और ग्रेड्स, ये 4 आपके पास टैब्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम पे आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी आप काम करते हो, जो भी एक्टिविटी आप करते हो वो यहाँ पे है। जैसे आप फेसबुक देखते हो ना, तो फेसबुक पे आप जो 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 चीजें शेयर करते जाते हो उसकी एक स्ट्रीम बन रही है, आपकी वॉल बन रही होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप अपने ग्रुप के अंदर कोई चीजें, जिन चीजों पर वर्क करते हो, उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे होती जाती है।
आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हो कि क्लास वर्क मैंने क्या क्या कुछ दिया हुआ है, जितनी असाइनमेंट टास्क क्विजेज मैंने दिए हैं वो सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे कि ये मैंने दिए हैं। मैं अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ तो पीपल पे जाऊंगा, ये मेरे तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जो ईमेल पे उन्होंने नाम लिखे होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स के नेम्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। इसके बाद ग्रेड्स की चीज आ जाती है कि स्टूडेंट्स ने जो जो टेस्ट दिए थे उनमें मैंने बहुत से टेस्ट जो लिए थे इनसे उनकी मार्किंग हो चुकी है, वो साथ साथ में नजर आ रहा है। ये खुद ही उनको मेंटेन भी कर रहा है, उनकी एवरेज भी मेंटेन कर रहा है, मेरे पास सारी एवरेज हर स्टूडेंट की मेंटेन है। तो मुझे अलहदा से इसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बड़ा इजी है कि मैं क्विज यहाँ पे स्केड्यूल कर देता हूँ और उसके बाद स्टूडेंट्स में अपेयर हो जाते हैं, फाइनल मार्किंग हो जाती है और वो स्टूडेंट से शेयर कर दी जाती है। और इसमें से अक्सर ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे एमसीक्यू बेस, आपके जितने टेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही चेक हो जाते हैं, हमें चेक नहीं करने पड़ते। तो अक्सर हम ज्यादातर 90% पेपर ऐसे ही बनाते हैं कि जिसमें से सिलेक्शन ही बच्चे कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे रखते हैं जो कि मुझे मैनुअल चेक करने पड़े तो चेक करके उसका रिजल्ट जो यहाँ पे बन जाता है। अब आते हैं यहाँ पे जी हमारे पास जो क्लास वर्क है। अब असल काम यहाँ से शुरू होगा कि मैंने क्लास वर्क यहाँ से डिफाइन करना है। तो क्लास वर्क डिफाइन करने से पहले मैंने अभी एक क्लास बनाई थी प्री ओ के नाम से। तो आप सबको जितने आप लोग क्लास में मौजूद हो मैं सबको ये लिंक भेज रहा हूँ। ये लिंक जो है आपने इसको ज्वाइन करना है। आप इसको ज्वाइन करोगे तो इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट बन जाओगे। तो मैं जो चीजें आपके सामने बना रहा हूँ ये चीजें आपको कैसे नजर आ रही होंगी, ये दोनों व्यू आपको नजर आ जाएंगे। एक मेरा व्यू जो कि टीचर्स वाला व्यू है, आपके पास वो व्यू आ रहा होगा जो कि स्टूडेंट का व्यू होता है, तो आपको वो व्यू भी नजर आ जाएगा। तो ये मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग इस लिंक को ज्वाइन कर लें और इसको क्लिक कर दें। आप इस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे एज स्टूडेंट्स। ओके ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब ने क्लास ज्वाइन कर लिया। नाउ यू आर एक्टिंग एज स्टूडेंट्स। तो जो चीज मैं यहाँ पे बनाऊंगा ओके वो सर। आपके पास अपेयर होगी और जो टीचर वाली साइड पे अपेयर हो रही होगी वो मेरी साइड पे होगी। अब करना यह है कि यहाँ पे आपके आगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे आपकी स्ट्रीम। मैंने अभी तक मेरी स्ट्रीम में ये मैडम शाजिया ने कुछ लिखा है, सर फिरोज ने आया, एवरीवन लिख दिया। चले ये मेरी स्ट्रीम में आ रहा है कि प्री ओ के अंदर जो हम लोग हैं हमारी क्या कम्युनिकेशन हो रही है, हम क्या लिख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, वो स्ट्रीम में आ रहा होगा। अब मैं चलता हूँ क्लासरूम में और क्लासरूम में आके मैंने यहाँ पे ये वो पोर्शन है जहाँ पे आपने असाइनमेंट क्विजेस वगैरह पेपर वगैरह बनाने होते हैं। तो मैं यहाँ पे आके जो पेपर है हम उसी की बात करेंगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग असाइनमेंट्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग क्वेश्चन अदर मटेरियल रीयूज पोस्ट, हम कोई बात नहीं कर रहे। हम सिंपल आ रहे हैं क्विज के ऊपर। तो ये हमने क्विज लेना होता है। हम क्विज के ऊपर गए तो जैसे ही क्विज के ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये इस तरह का भी इस व्यू को पहले से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। लाइक कि मैंने यहाँ पे सर लेना मुझे तो है, कुछ नहीं नजर आ रहा। सर मुझे नहीं कुछ नजर आ रहा। वो प्रियो वाला ये ग्रीन सा ऊपर लगा हुआ है और बस है मेरी स्क्रीन शेयर हुई है जी सबके साथ। सर वो मैं तो प्रियो वाली क्लास में हूँ, वहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं आप जूम को खोलें मैम, जूम में वीडियो शेयर हो रही है। अच्छा जूम में आना है, ठहरे। हाँ मैं जी आ इसको गई, जूम में आ मैं गई। दोबारा क्लोज करता हूँ, मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ। ये क्लासरूम पे मैंने ये स्ट्रीम है हमारी, ये ऊपर क्लासरूम में मैं गया हूँ, यहाँ पे क्रिएट और क्रिएट में क्विज असाइनमेंट। ठीक है, ठीक है। क्विज असाइनमेंट बना देता हूँ। ओके क्विज असाइनमेंट में फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे अपना टाइटल लिख देते हैं जी ओ लेवल इंग्लिश या ओ लेवल, मैं ये बना देता हूँ कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन छोटी सी लिख दी। आप अपने लिहाज से इसको लिख सकते हैं। अब ये किसके लिए है? ये है फॉर प्री ओ ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इसके अंदर मौजूद है उन सब के लिए है। इसके मैं कितने मार्क्स रख रहा हूँ? 100 मार्क्स रख रहा हूँ या मैं इसके 10 मार्क्स रख रहा हूँ या 75 रख रहा हूँ, मैंने वो मार्क्स बता दिए। इसकी ड्यू डेट कब है? इसकी ड्यू डेट फॉर इंस्टेंस अगर मैं आज ही इसको स्केड्यूल कर रहा हूँ और आज ही मैंने इसका टेस्ट लेना है तो मैंने 11 दिसंबर इसका रख दिया टेस्ट। और इसका जो टाइम है, जो इसका एंडिंग टाइम होगा
देखिए एक हमने टाइम जिस टाइम पे स्टार्ट करना है ना वो हम यहाँ से असाइन करेंगे, जैसे हम असाइन करते जाएंगे ये टेस्ट स्टार्ट होगा, या हम इसको स्केड्यूल कर देते हैं। तो हम फिलहाल मैं बेहतर ये समझूंगा कि हम इसको असाइन कर दें। तो यहाँ पे जो इसका एंडिंग टाइम होगा, जैसे अभी 3 o'clock हुआ है ना, तो मैं इसको कह देता हूँ जी कि 03:30 वुड बी द एंडिंग टाइम। ठीक है, PM इसमें ऐड कर दिया, तो ये इसका टाइम हो जाएगा एंडिंग का। अब ये मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन दे दी। अब यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा होगा ब्लैंक क्विज। मेरा टेस्ट अभी ये मेरे पास 10 मिनट्स का साइन आ गया है। जैसे ही हमारी मीटिंग एंड हुई तो मैं वहीं से दोबारा इसको मीटिंग को ज्वाइन कर लूंगा, फिर दोबारा आप भी सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम दोबारा से यहीं से कंटिन्यू कर लें। तो मैं ब्लैंक क्विज के ऊपर अभी क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही ब्लैंक क्विज के ऊपर क्लिक किया है तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, दोबारा से उसको लिख देता हूँ O लेवल कंप्यूटर साइंस नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ओके, अब मेरे पास क्वेश्चंस कुछ देने हैं। मेरे पास क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। मेरे पास चॉइसेस है कि एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया और इसका जो आंसर है वो बच्चे के साइड में देंगे, उसमें ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। वो शॉर्ट आंसर लिखेंगे, वो पैराग्राफ लिखेंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, चेक बॉक्सेस होंगे, ड्रॉप डाउन होगी, उनको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, लीनियर स्केल होगा, मल्टीपल चॉइस ग्रिड हो सकती है या चेक बॉक्स की ग्रिड होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं हर एक की आपको ना एक एक एग्जांपल देता जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा और उसका MCQ में बनाने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे उसमें ऑप्शन दे देता हूँ कि इसका आंसर हो सकता है मशीन। इसका ऑप्शन रख देता हूँ जी के एलियनवेयर सॉफ्टवेयर। तो सर हमें ये 40 MCQs यहाँ पे टाइप करके ऐसे लिखने पड़ेंगे? जी ऐसे मैम लिखना पड़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं आपको सबकी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी आपने करना क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया और इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए। फिर यहाँ पे आंसर की है, आंसर की पे क्लिक करके मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। मैं इसको कहता हूँ ये एक मशीन है और इसके मार्क्स कितने हैं, जिसके 2 मार्क्स होंगे। मैंने डन कर दिया तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो जो मशीन पे क्लिक करेगा उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो इसके अलावा किसी जगह पे क्लिक करेगा तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 मार्क्स को मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पे देखें ये 3 ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, एक डुप्लीकेट, एक है डिलीट और एक है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो भी बच्चा इसको अटेम्प्ट कर रहा होगा उसमें आपने ये अगर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो उसका आंसर उसको देना जरूरी होगा। वो आंसर नहीं देगा तो सबमिट नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप रिक्वायर्ड हर जगह पे लगाएं। कुछ क्वेश्चन के जैसे हमने लिखना होता है कि बच्चा नाम जरूर खाली भी छोड़ सकता है, क्वेश्चन नहीं है उसको आता तो खाली भी छोड़ सकता है, तो आप इस रिक्वायर्ड को चेक या अनचेक अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहला जो आप लिखेंगे ना क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो स्टूडेंट का नेम होगा, कि वो नेम एंटर जरूर करे, क्योंकि बच्चे ईमेल से आ रहे होते हैं और ईमेल से फिर हमें नहीं पता चल रहा होता कि कौन सा स्टूडेंट था जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ये एक क्वेश्चन था। इससे आगे मैंने कोई और क्वेश्चन डालना है तो ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन मैं दबाऊंगा तो एक और क्वेश्चन बन गया। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ जी कि एंटर योर नेम, और नेम में मैं शॉर्ट आंसर रखूंगा, शॉर्ट आंसर। ठीक है, और रिक्वायर्ड को मैंने चेक कर देना कि ये रिक्वायर्ड होगा। अब क्योंकि इसको पहले आना चाहिए था, व्हाट इज कंप्यूटर को बाद में आना चाहिए, तो ये जहाँ पे 6 डॉट बने हुए हैं ना, और जहाँ पे मैं माउस को लेके जा रहा हूँ ये 4 शेप इसकी साइड होगी है, इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करके ऊपर लाऊंगा तो ये पहले क्वेश्चन पे आ जाएगा, ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। नाउ मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद मैंने व्हाट इज कंप्यूटर क्वेश्चन एक बना दिया। अब मैं इस जगह पे आके क्लिक करूंगा इस क्वेश्चन को और उसके बाद प्लस का साइन दबाऊंगा तो फिर इसके बाद क्वेश्चन बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो क्वेश्चन भी सिलेक्ट किया होगा, सिलेक्ट करने के बाद प्लस का साइन दबाएंगे तो उस सिलेक्शन के बाद वो ऐड करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो मैं प्लस का साइन दबा देता हूँ। अब मैं एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ। इसमें मैं ये करता हूँ, जिस टाइप में आप में से अक्सर जो हैं वो क्वेश्चन अपनी मर्जी का यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपके पास फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन है वो पास पेपर का है, किसी और जगह से आपने लिया हुआ है,
तो वहां से आप कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं। फॉर इंस्टेंस ये मेरा पेपर है, ये एक पास पेपर है। सर मेरे पेपर में तो एमसीक्यूज है ही नहीं है, सारा कोई सब्जेक्टिव और बात नहीं, फिर मैं वैसे ही उर्दू में बता है। रहा हूँ। नहीं एमसीक्यूज के अलावा भी ठीक। एग्जांपल्स हैं। लाइक जैसे ये एक पास पेपर मैंने अपना ओ लेवल्स का निकाला है, ठीक है। तो ओ लेवल में ये एक डायग्राम थी, ये मैं देना चाह रहा हूँ कि ये डायग्राम जो है ना ये आ जाए। तो इसको मुझे पिक करने के लिए स्क्रीनशॉट का तो सबको आइडिया है ना कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। जी तो FN आप सर प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो प्रिंट स्क्रीन से आपकी सारी स्क्रीन जो है ना ऐसे कैप्चर हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास ठीक है। हाँ मेरे पास एक मैंने सॉफ्टवेयर रखा हुआ है कि वो स्क्रीन इस तरह की कैप्चर हो गई। जब कैप्चर होगी तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ किसी पोजीशन के ऊपर। डेस्कटॉप पे मैंने कहा जी कि ये मेरी स्क्रीनशॉट है, इसको मैंने वहां रख दिया। जो भी इमेज आपने रखा था खैर वो आपके पास इमेज आ जाएगा। तो अब मैं वहां पे चला जाता हूँ जी इस पोजीशन के ऊपर। सर फ्लोर चले गए, मैं उसी पेपर में पेस्ट करना दोबारा है, आता हूँ। हाँ जी, पेस्ट नहीं, उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड कर। जी अपलोड करना है। यहाँ पे ये इमेज का एक छोटा सा आपको आइकन नजर आ रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन का एक आइकन मुझे नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन मेरे पास बेसिकली क्या था, क्वेश्चन मेरे पास था कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज 4 डाटा स्ट्रक्चर एंड 4 डिस्क्रिप्शन। ये मैं क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करता हूँ और करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा क्वेश्चन, और साथ जो इमेज है उसको यहाँ से अपलोड करूंगा। तो इमेज मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा होगा स्क्रीनशॉट के नाम से। ये देखें ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका आंसर जो है स्टूडेंट ने देना है। फॉर इंस्टेंस दो तीन डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। वो पैराग्राफ भी दे सकता है, शॉर्ट आंसर अगर देना है तो शॉर्ट आंसर में भी दे सकता है। मैंने पैराग्राफ उसको कह दिया। तो पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे वो लॉन्ग आंसर टाइप करेगा, लिखेगा, इसको लिख के बताएगा आपको, लिख के उसने सारे आंसर देने हैं। तो आंसर की के अंदर मैं इसकी आंसर की तो नहीं दे रहा, मैं इसके नंबर दे देता हूँ कि ये मेरे पास या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो इसके 5 मार्क्स होंगे। चेक मैं खुद करूंगा क्योंकि जब ये पेपर आएगा तो इसको चेक जो करना होगा वो मैंने खुद करना होगा, ठीक है। तो इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब अगला एक क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ, वो इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में मैं इसको कह रहा हूँ कि वो आंसर करे कोई चीज अपलोड करके, अपने पास किसी जगह पे टाइप करे और वो फाइल अपलोड कर दे। तो मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि जैसा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही आ जाए। अब मैं इसको पैराग्राफ के बजाय कह रहा हूँ फाइल अपलोड, क्योंकि मैं फाइल अपलोड कर देनी है और यहाँ से कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसके आंसर में उसने क्या करना है, उसने आंसर में सिंपल एक फाइल अपलोड करनी है, या नजर आएगा। तो मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन बनाए, एक एमसीक्यू वाला बनाया है, एक मैंने पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बनाया, एक मैं फाइल अपलोड करने वाला क्वेश्चन बनाया। मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। इस क्वेश्चन में जैसे मेरे पास भी थे कुछ क्वेश्चन थे, मैं अपने क्वेश्चन पेपर से निकालता हूँ कोई क्वेश्चन, उसके मल्टीपल अगर इसका आंसर हो सकते हैं तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यार इसमें बच्चा फाइल अपलोड कैसे करेगा, वो क्या करेगा इसमें? वो मैम अपने पास वर्ड की फाइल के अंदर टाइप करेगा, या वो एक पेपर के ऊपर अच्छा, हैंड उस रिटन पर लिखेगा। हैंड रिटन लिखने के बाद उसकी पिक्चर खींच के अपलोड कर देगा। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक तो है। उसको सिंपल अपने मोबाइल की जरूरत पड़ेगी कि मोबाइल से सिंपल पिक्चर लेगा और उसको यहाँ से अपलोड कर देगा। वो आपके पास अभी आएगा ना, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये कैसे करना है मैंने, ठीक है। तो मेरे पास मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले पेपर्स मेरे पास हैं, उनमें मैंने कुछ बनाए थे। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरे पास छोटा सा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, और क्वेश्चन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ, ये हमारे पास जो है ना चॉइस ग्रिड और चेक बॉक्स। चॉइस ग्रिड का मतलब होता है कि इन सब में कोई एक आंसर होगा, और चेक बॉक्स के ग्रिड का मतलब होता है कि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो मैंने चेक्स की ग्रिड एक लगा दी, ये मैं बनाने लगा हूँ। तो मैं इसको ये सिंपली कह रहा हूँ कि मैंने इसको आंसर दे रहा हूँ। मेरे पास जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस ये जैसे रो में फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फील्ड,
table criteria. अब ये कॉलम्स में मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं ना मेरे पास, तो मैं कॉलम्स की कोई डिटेल दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। मेरे पास रो तो ये होंगी, लेकिन हर रो के अगेंस्ट ये कॉलम नजर आ रहा हो, तो मैं इसको ये कहूंगा कि ये आपने एंटर करनी है, रिक्वायर्ड हो या नहीं। नेम यस या नहीं करता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे सर दो, फिर ये रिकॉर्डिंग भेजिएगा, जी रिकॉर्डिंग मैं, आपने शेयर करनी, क्योंकि लैपटॉप खोल के एक एक स्टेप करना है फिर हमने उसके जी साथ। जी आप जरूर इस तरह फॉलो, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो मैंने ये एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने एक लगा दिया। इसी के साथ ही मैं डुप्लीकेट करके इसको, इसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और इसमें मैं चेक बॉक्सेस के बजाय मल्टीपल चॉइस ग्रिड लगा देता हूँ। ठीक है, सेम उसी तरह की फील्ड्स आ रही होंगी। इसी क्वेश्चन को मैं डुप्लीकेट करके, मुझे बार बार मैं डुप्लीकेट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बार बार क्वेश्चन ना लिखने पड़े, और यहाँ पे मैं इसको लीनियर स्केल लगा देता हूँ। अब लीनियर स्केल में आपके पास चॉइसेस हैं, मैं इसको देता हूँ जी कि आपने 1 से 10 के बिटवीन जो है ना आंसर करना है, ये मैंने इसको दे दिया। तो 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन यहाँ बना दिए हैं। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन एक बनाया हुआ था, इसको मैं डुप्लीकेट इस क्वेश्चन को भी कर देता हूँ, और मल्टीपल चॉइस के बजाय इसके साथ चेक बॉक्सेस लगा लेता हूँ। इसी क्वेश्चन का मैं एक और डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस के बजाय ड्रॉप डाउन कह देता हूँ। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन भी इसमें आ गए, तो आपको जरा सी इसमें वर्सेटैलिटी समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या मांग रहा हूँ। तो मैंने ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना दिए हैं। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास भी, आपको ज्यादा से ज्यादा जो रिक्वायर्ड होंगे वो इसी टाइप के रिक्वायर्ड होंगे। एक चीज जो याद रखनी है आपने, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम भी गूगल क्लासरूम में आए थे और टेस्ट और क्विजेज वगैरह स्केड्यूल किए थे, तो तब हमारे पास ये प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम इन क्लासेस को यहाँ पे बच्चों से पेपर लेते थे, बाज़ का ऐसा होता था कि बच्चों की ईमेल एड्रेस नहीं आ रही होते थे, नेम हमसे मिस हो जाता था शुरू में लिखना, तो नेम लाजमी मेंशन करना है। प्लस यहाँ से ये जो छोटा सा एक साइन बना हुआ है सेटिंग का, इस पे क्लिक करके आपने इसको जरूर चेक करना है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। ठीक है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को चेक करना है, बाकियों को चेक नहीं करना। एडिट आफ्टर सबमिट नहीं, अलाउ नहीं करना आपने। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, जरूरत नहीं है अभी दिखाने की। प्रेजेंटेशन में जाएं तो शो प्रोग्रेस बार, अगर आप क्वेश्चन शफल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं शफल करना चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्विजेस में जाएंगे तो आपने रिलेटेड ग्रेड जो हैं उसको लेटर पे क्लिक करना है, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। आपने रिव्यू करना है तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को, रिव्यू करके आपने मार्क्स बताने हैं, और उसके बाद वो अपना रिजल्ट देख सके, ग्रेड देख सके। अब रिस्पोंडेंट क्या देख सकता है, जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है वो मिस क्वेश्चन देख सकता है, देख ले, करेक्ट आंसर देख सकते हैं, हम फिलहाल इसको अलाउ नहीं कर रहे, और पॉइंट्स की वैल्यू जो है कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर अपने हटा देने हैं। ये ना होना कि अगर एक स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट कर चुका है वो दूसरे को बताता रहे कि यार इसका करेक्ट आंसर ये था, मैंने ये गलती कर दी, तो इसलिए ये यहाँ से ऑप्शन में हटा देना, तो ये सेव कर लेंगे आपको। अब ये मैं पेपर जो है ये मैंने बना ली है, मेरी तरफ से ओके है। आप सबको मैं अभी ये सेंड करने लगा हूँ, तो यहाँ से ये पेपर मेरे पास जब सारा बन जाएगा तो मुझे यहाँ पे सेंड करने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, मैं इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दिया, मैं उसी जगह पे आ गया जहां से मैंने पेपर बना रहा था। यहाँ पे आके सिंपल जो असाइन का बटन है, मुझे असाइन करना है, इसमें 2 ऑप्शन भी होते हैं कि स्केड्यूल भी आप कर सकते हैं इसे, तो फिलहाल मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही असाइन के ऊपर जाके क्लिक करूंगा उसी वक्त ये पेपर आपकी उसमें लिस्ट में आ जाएगा और आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया है, आप सब लोग अभी प्री ओ की स्ट्रीम में जाएं, प्री ओ की स्ट्रीम में आपको ये पेपर यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये ऐसे आप जाएंगे आपको नजर आ रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, ये इस तरह आपके पास नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग इसको अब अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। मैं आपके सामने इसको अटेम्प्ट करता हूँ, आप लोग भी अटेम्प्ट करें और थोड़ा सा इसको व्यू करें कि आपके पास इसका व्यू किस तरह का आ रहा है और किस क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, आप सबके पास ना पेपर इस तरह नजर आएगा, बेशक आप मोबाइल के ऊपर हैं या अपने कंप्यूटर के ऊपर हैं।
तो अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखनी होगी। फॉर इंस्टेंस मैंने अपनी ईमेल एड्रेस लिख दी, मैंने अपना नाम जो है टाइप कर दिया। अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने एमसीक्यू बनाया था कि व्हाट इज कंप्यूटर, मैंने इसको कह दिया कि मशीन है, ठीक है। अब उसके बाद आता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। अब मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन था वो चेक बॉक्सेस वाला था, तो इसमें मैं मल्टीपल आंसर दे सकता हूँ, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। तो जब आपने कोई क्वेश्चन ऐसा बनाना हो जिसमें एक से ज्यादा आंसर हो, तो आप इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जिसमें चेक बॉक्सेस हो, ताकि वो एक से ज्यादा आंसर उसको सिलेक्ट करने पड़े। फिर ड्रॉप डाउन एक दिया हुआ था हमने, ड्रॉप डाउन में एक ही सिलेक्शन होती है, ये मशीन है, एलियन वगैरह, क्या है इसका आंसर क्या है, तो मैं इसमें मशीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेम क्वेश्चन है एक, उसको अटेम्प्ट कराने के तरीके क्या है कि मैंने उसको रेडियो बटन दे दिया, चेक बॉक्स दे दिया, ड्रॉप डाउन दे दिया, तो ये तीनों इस तरह अपेयर होंगे। देन मेरे पास एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उसने कहा है कि ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट ईच डाटा स्ट्रक्चर टू करेक्ट आइटम। तो यहाँ पे आंसर, क्योंकि मैं लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकता, या मुझे फाइल अपलोड करने को नहीं कहा गया, मुझे कहा गया कि आंसर लिखो, तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको कह दूंगा कि कांस्टेंट लिंक्स विद a value that never changes as a program is running। तो मैं यहाँ पे अपना वो आंसर लिखता जाऊंगा, इसमें मुझे टाइप करना पड़ जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। यही क्वेश्चन है, मैं इसको कह देता हूँ कि फाइल अपलोड करो। तो फाइल अपलोड करने में क्या तरीका होगा कि मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं पेपर अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ली, मैंने खुद ली, ठीक है, और मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद पेंट में गया, और पेंट में जाके मैंने इसको पेस्ट किया, और जो करेक्ट आंसर था, अगर मैंने इसका आंसर करेक्ट देना है, मैं ये कहता हूँ जी कि यूँ मैंने लिंक कर लिया, ये इसके साथ लिंक है जी। एरे जो है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, सेम डाटा टाइप। टेबल क्या है जी, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। वेरिएबल क्या है जी, ये मैंने इनको आपस में लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद मैं इस फाइल को सेव एज करता हूँ, और सेव एज करके मैंने डेस्कटॉप पे लिखा जी आंसर। ये मैं एज अ स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने आंसर किया, और आंसर करने के बाद मैं यहाँ से फाइल अपलोड कर दूंगा जी, ये मेरा सोल्यूशन है। ये मैंने आंसर दिया हुआ था, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा आंसर था वो यहाँ पे अपलोड हो गया, मैंने अपलोड कर दिया यहाँ से। उसके बाद है अ डेटाबेस ट्रेन इज अ सेट ऑफ द रेलवे। ये कोई क्वेश्चन था, उसके आंसर देने थे। फील्ड रिक्वायर्ड है, मैं कहता हूँ यस, ये भी रिक्वायर्ड है। टेबल भी रिक्वायर्ड है, शो क्राइटेरिया भी लगाना है। एंटर नेम मैंने सिर्फ फील्ड का करना है, और मैंने क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। ये मेरे ऑप्शन है। तो अगर इस तरह का मल्टीपल ग्रिड के अंदर क्वेश्चन है, ये मैंने 2 कॉलम्स लगाए थे, इसमें मल्टीपल कॉलम्स, आप क्वेश्चन एक ही फील्ड से रेलेवेंट आप मल्टीपल क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसमें यस नो वो यहाँ से एंटर कर सकता है। तो इस तरह के आंसर भी आपके पास आ सकते हैं। फिर यही है, इन सब में से कोई एक चॉइस हो सकती है। ये देखिए मेरे पास ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, या तो ये चॉइस होगी या ये चॉइस होगी, इनमें से किसी एक पे मैं चॉइस कर दूंगा। तो फील्ड रिक्वायर्ड है या उसमें एंटर नेम करना है, टेबल है रिक्वायर्ड है या एंटर नेम करना है। तो आप जैसे जैसे कॉलम्स में आगे जाते जाएंगे, तो मल्टीपल कॉलम्स के अंदर कोई इसका एक आंसर होगा। ग्रिड के अंदर आप इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास किसी क्वेश्चन है, उसकी रेंज दे दी कि आप इसकी रेंज बताएं क्या हो सकती है, तो मैं इसको रेंज दे देता हूँ कि इसकी रेंज 8 है। 8 रेंज देने के बाद मैं अपना पेपर जो है सबमिट करवा देता हूँ। तो पेपर जो है मेरा सबमिट हो गया, ठीक है, मेरे रिस्पॉन्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसी तरह आप लोग भी अपने पेपर जरा अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद जरा आइडिया मुझे भी हो जाएगा कि आपने किस तरह अटेम्प्ट किया। फिर हम सबके पेपर को एक एक बार व्यू करेंगे अपने पास, कि जब पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो व्यू कैसे होते हैं। पेपर देखने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर जाना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट किए होंगे, मैं आपके साथ चैट में शेयर कर देता हूँ। ये आपको इस लिंक के ऊपर जाना पड़ेगा। इस लिंक पे आपने जितने भी पेपर क्रिएट किए होंगे ना, वो आ रहे होंगे।
तो मैंने इसमें चैप्टर 13 कुछ क्रिएट किया था, कुछ और पेपर मैंने बनाए थे। तो मेरे पास अभी जो रीसेंट पेपर है वो शायद ये वाला है, ये पेपर अभी आ जाएगा। मैंने शायद इसको नाम नहीं दिया था, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, ऊपर ब्लैंक कुछ आ रहा है। तो अब ये पेपर था जो मैंने दिया था, मुझे इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज आए हैं, 5 रिस्पॉन्सेज आए, क्योंकि आप लोग 5 हैं जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किए हैं। तो इसके टोटल मार्क्स 16 थे जो मैंने डिस्क्राइब किए हुए थे। मैं रिस्पॉन्सेज पे गया, तो अब इसने मुझे थोड़ी सी समरी दे दी है। रिस्पॉन्सेज पे आऊंगा ना, तो मेरे पास ऑप्शन है समरी के, क्वेश्चंस के, इंडिविजुअल के। तो पेपर मैंने इंडिविजुअली चेक करा है, लेकिन मैं समरी देख लूं कि क्लास की सूरत हाल क्या है। तो मेरे पास जो ज्यादातर क्लास फॉल कर रही है वो 4 मार्क्स के अंदर फॉल कर रही है। आउट ऑफ 5 3 स्टूडेंट्स ने सिर्फ 4 मार्क्स लिए हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो हम उसकी तरफ अभी जाएंगे, लेकिन अभी हम इंडिविजुअल चलते हैं जी। इसमें मेरे नंबर 4 हैं, शाजिया के 6 हैं, सर सजाद ने भी 6 नंबर लिए हैं, महमूद ने भी 4 नंबर। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गए। ये हर एक की कुछ डिटेल मुझे बताता जाएगा कि इस क्वेश्चन के कितने लोगों ने सही आंसर दिए हैं, इस क्वेश्चन के कितने लोगों ने आंसर ठीक दिए हैं। इस तरह मुझे ये कैलकुलेट करके बताता जाएगा कि 3 स्टूडेंट्स ने अपलोड किया है, इसको फिलहाल मैंने मैन्युअली जाके चेक करना है, और ये वाली भी फील्ड जाके मैंने भी मैन्युअली चेक करनी है। अब आगे चलते हैं जी यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल के ऊपर मेरे पास, मैं सबसे पहले पेपर चेक करता हूँ जी, मैं सर फिरोज का चेक करते हैं। सर फिरोज ने अपना नाम ये लिखा, ईमेल फिरोजुद्दीन आ गया, मशीन का आंसर बिल्कुल ठीक है, इधर भी ठीक है। इधर उन्होंने एलियन वेयर कर दिया, तो इसे देखें खुद ही क्रॉस कर दिया, खुद ही चेक कर दिया। यहाँ पे देखे क्वेश्चन में आई एम वेरी गुड थैंक यू ये लिख दिया। तो मुझे इनका क्वेश्चन जो है ना, अब ये वो क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर नहीं बताया हुआ था। मैं कहता हूँ ठीक है, जिन्होंने जो लिखा था इसके मैं 2 नंबर इनको दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे गया, आगे जाने के बाद इनको 2 मार्क्स अवार्ड हुए थे। इस पे आ जाता हूँ। अब इस पे ये जो मेरे पास इन्होंने अपलोड किया हुआ था इसका आंसर, मैं यहाँ पे से व्यू करता हूँ कि इन्होंने क्या जो आंसर किया था वो ठीक किया था या गलत किया था। तो सर फिरोज की ये वाली फाइल मेरे पास आ गई, और सर फिरोज ने क्या किया जी, उसमें अपना कोई ओ लेवल का पेपर जो है अपलोड कर दिया। तो मैंने देखा, मैंने कहा वेरी गुड जी, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इसको मैं क्लोज करके आंसर को देख के तो यहाँ से मार्क्स इनको दे दूंगा जी, इनको 3 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स दे दिए। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे देखा, हाँ यहाँ के पॉइंट जो थे ना, मैंने इसके आंसर ऐसे, इनके आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आना था। तो ये ऐसे ऑटो चेक हो जाना चाहिए, और ऑटो चेक होने के बाद यहाँ पे मैंने 1 नंबर दे दिया। यहाँ पे कहा जी कि इसके नंबर जो हैं ठीक है, इन्होंने पेपर ठीक किया हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके 1 नंबर मैंने यहाँ दे दिया, 1 नंबर इसका दे दिया, 1 नंबर इसका दे दिया। यूँ पेपर चेकिंग होगी मेरे पास। यहाँ भी नंबर दे दिए, इधर भी नंबर दे दिया, इधर भी नंबर दे दिया। ठीक है जी, सेव कर देता हूँ। तो आप देखें इनके जो ये पेपर था सर फिरोज वाला, वो मैंने सारा चेक कर लिया है। मेरे पास मैनुअली भी मैंने चेक कर लिया और फिजिकली भी चेक हो चुका है। मैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है जी? मैडम शाजिया को, उनके पेपर देखें जी। मैम शाजिया, आपने बिल्कुल ये आंसर देखें, आपको यहाँ मार्क्स सारे मिल गए हैं। यहाँ पे आके आपने कहा आंसर ही नहीं दिया आपने, तो आपको इसका कोई नंबर नहीं। चले, मैं खाली छोड़ने पे भी 1 नंबर आपको दे दिया जी। इसके बाद इधर चलते हैं। इधर आपने अपलोड करनी थी को फाइल, अपलोड नहीं किया आपने अभी तो सर एक चीज ऊपर वाली आपकी आवाज कट रही है। नहीं, आपकी यहाँ पे मुझे जो है ना वो फीडबैक नहीं मिला। आपने वो आंसर उसमें देना था ना, तो यहाँ पे भी आपने किसी का किसी जगह टिक करना था, किसी जगह कुछ करना था, आपने वो नहीं किया। यहाँ भी खाली छोड़ दिया, और इधर आपने 1 दे दिया। चलिए इसका मैं कहता हूँ ठीक है, कोई इशू नहीं। सर शाजिया ने बांग पी हुई है। उनकी असल में वो आ रही है ना, आवाज स्लो आ रही है। अब सर सजाद का पेपर चेक करते हैं। सर सजाद ने बिल्कुल तीनों आंसर ठीक दिए हैं। यहाँ पे ना कहा जी,
ये कांस्टेंट वाला उन्होंने आंसर ठीक दिया है, मैं उसको 3 मार्क्स दे देता हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने कोई फाइल अपलोड की हुई है, यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ उन्होंने क्या फाइल अपलोड की है। ये देखिए, जैसे मैंने लिंक किया था ना, बिल्कुल इन्होंने लिंक कर दिया। देखा, मुझे उनके आंसर सारे ठीक लगे जी, बिल्कुल सही इन्होंने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, आप अगर इसमें कोई कमेंट देना चाहते हैं किसी जगह पे तो आप कमेंट भी दे सकते हैं। वेल डन। हाँ ठीक है, कह दिया हमने, कमेंट कर दिया। ये कमेंट अब जो सर सजाद है ये देख सकते हैं कि मैंने क्या कमेंट किया इसके ऊपर। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे इनको पूरे मार्क्स दे दिए। ठीक है, ये मैम इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास देखिए, आप देखें, आपने भी मैम इसी तरह है ना कि आप जब पेपर, आपके पास ज्यादा क्वेश्चन आपने ऐसे बनाने हैं जो कि आपके पास पेपर के होंगे और बच्चे ने लिख के अपलोड करना होगा, वैसे आप कर सकते हैं। ये वाला आपका क्वेश्चन ज्यादातर आप लोग इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आंसर कर दिया, मैंने कहा ठीक है जी, ये भी इनका आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, मैंने सेव कर दिया। तो सर सजाद का ये क्वेश्चन भी चेक हो गया। अच्छा, एक बार याद रखिए कि जब आप चेक करते जाते हैं ना तो हर बार वो सेव करता है, आपसे पूछता है मैं सेव कर दूं, आप सेव करेंगे तब वो मार्क्स ऐड करेगा। फिर यहाँ पे भी मैं आके इनके आंसर दे देता हूँ। वो जो मैं आंसर लिख रही थी तो आंसर को भी हर दफा सेव करना था क्या मैंने? नहीं, आंसर को आपने सेव नहीं करना होता। जब आप पेपर चेकिंग कर रहे हैं ना, चेकिंग के दौरान ही जैसे ही आपने एडिट किया ना कि मैं इसको इतना नंबर दे रहा हूँ, तो जैसे ही आप एडिट करेंगे वो कह रहा है कि एडिट्स आर पेंडिंग, सेव डिस्कार्ड, मैं सेव करूंगा। जब मैं सेव करूंगा तब वो उस पेपर में चेकिंग करते हुए वो नंबर्स को सेव करता है। ठीक है, ये भी मैंने चेक कर लिया और इसको भी मैंने इनको नंबर दे दिया जी, इसके 2 नंबर मैं इनको दे देता हूँ। तो सर सजाद का भी सारा पेपर चेक हो गया। अब इसके बाद मैं नुज़रत के पेपर पे आ जाता हूँ। नुज़रत के पेपर पे आए जी कि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही दिया, इधर ये गलती कर दी, इधर गलती, इधर करेक्ट। अब देखें, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है ना, उनके आंसर के मार्क्स वो ऑटो दे देता है, हमें नहीं चेक करने की। ये वाला था क्वेश्चन, इस पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा तो इनके 0 मार्क्स ही रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ अपलोड नहीं किया तो मैं कुछ नंबर नहीं दे पा रहा था, अपलोड ही कुछ नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने कुछ लिख दिया है, दोनों आंसर कर दिए, मैंने कहा ठीक है जी, इसके दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये भी आंसर टिक ही करना था किसी एक जगह पे, तो मैं नंबर मैन्युअली दे देता हूँ। तो अगर मैं ये जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन से ऊपर वाला, इनके आंसर मैं बता सकता था कि इनके क्या आंसर होंगे हैं, तो ये ऑटो चेक हो जाते, मुझे चेक ना करना पड़ता। तो ये नंबर भी दे दिया मैंने इसको सेव। तो इन सब की जो सेटिंग थी मेरे पास सेव हो गई, इधर भी सेव हो गई, इधर भी सेव हो गई, इधर भी सेव हो गई। तो इस तरह मैंने जो अपने पेपर थे वो सारे चेक कर लिए। अब मैं पेपर से आ जाता हूँ बाहर, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं उसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास जितने थे सब ने पेपर अपने दे दिए। मैं दोबारा से प्रीओ को ओपन करता हूँ। प्रीओ में अब देखें, यहाँ पे मैं आता हूँ ग्रेड्स के ऊपर। मैंने पेपर चेक कर लिए है ना, ये मेरे पास ग्रेड्स हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स ने अपने अपने पेपर अटेम्प्ट किया था और पेपर अटेम्प्ट करते हुए मैंने अभी तक मार्क्स उनको दिए नहीं है कि मैंने क्या मार्क्स देना है। अब मैंने सर फिरोज का जो पेपर चेक किया था, सर फिरोज ने क्या पेपर दिया है मैं उनको जाके देख लेता हूँ। सर गलती कर दी, बायो पढ़ के कंप्यूटर ही पढ़ लेते। तो आपने मैम ये जैसे पेपर चेक किया ना, अब अपने पास, आपके पास अपने लिंक में जाएं और अपने उस पेपर को क्लिक करें, देखिए आपको रिजल्ट अपना कोई नजर आ रहा है कि नहीं। सर मेरा तो यहाँ से मैंने अभी रिलीज रिकॉर्ड कर दिया कि सबको रिजल्ट उनका मिल जाए, रिलीज स्कोर करें, यहाँ से करें और कर दें, सबको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं जिस चीज़ के ऊपर मौजूद था ना, जैसे लाइक के मेरे पास अभी इंडिविजुअल हैं, ये तो जिनको मैंने मार्क्स दे दिए। अब लेट मी चेक कि मैं दोबारा उसी जगह पे जाता हूँ अपने O3 के ऊपर, प्रीओ के ऊपर, और वहाँ पे मैं ग्रेड्स पे जाता हूँ। तो ग्रेड्स पे मेरे पास इनके मार्क्स नहीं आ रहे, तो मुझे 1 बाय 1 यहाँ से देख के यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे कि यहाँ पे कितने मार्क्स हैं। ठीक है, आप मैन्युअली यहाँ से देख सकते हैं मैंने किसको कितने कितने अवार्ड किए हैं, उस हिसाब से आपके पास ये मार्क्स आ जाएंगे।
अब अगर आप समरी लेंगे तो देखें आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। कई लोगों के 13 मार्क्स हैं, कई के 12 हैं, कई के 26 के अंदर भी 4 स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं। ये मार्क्स आ गए, यहाँ से आपको नजर आ जाएगा। मैं यहाँ से मार्क्स जो है इनको ऐड कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। सर सजाद के 26 है, 26 मार्क्स दे दिए। मैम नुज़रत के 12 है। सर फिरोज के 16 है। मैडम शाजिया के 9 मार्क्स हैं। और मैम नाहिद आज जो है ना वो बन गई हमारी, वो जैसे शर्जील नहीं है हमारा, हमेशा मिस कर देता क्लास। सर मुझे अपना पेपर ढूंढना होगा तो मैं कहाँ से ढूंढूंगी? मेरा पेपर कहाँ गया? मैंने सबमिट किया था। वो मैम हमें शर्जील भी यही कहता है। तो मैं उसका दुख समझ सकती